सबको लगता है कि एनपीटी छोड़ते ही ईरान परमाणु हथियार बना लेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब परमाणु हथियार ईरान बना लेगा तो इससे मिडिल ईस्ट में किस प्रकार से तनाव और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एनपीटी है क्या और इसमें लगभग कितने देश जो है सिग्नेचर किए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत ने इस पर सिग्नेचर किया है या फिर नहीं, पाकिस्तान ने इस पर सिग्नेचर किया है या फिर नहीं, चीन ने इस पर सिग्नेचर किया है या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, आइए विस्तार से बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एनपीटी पर सिग्नेचर जो है जिस प्रकार से ईरान ने किया था, अब जो है ईरान पूरी तरीके से बाहर निकल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिला था और अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोनों ने मिलकर किस प्रकार से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की जो है हत्या एयर स्ट्राइक के द्वारा करा दी जाती है। हालांकि मुजतबा ने इस पर कड़े एक्शन लिया था और ईरान द्वारा बड़े पैमाने पर इजराइल के कई शहरों को जो है निशाना बनाया गया था और नेस्ते नाबूद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एनपीटी से ईरान बाहर क्यों निकल रहा है और एनपीटी ट्रीटी है क्या, एनपीटी संधि है क्या। आइए विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से ईरान ने बड़े पैमाने पर हॉर्मुज पर अटैक करके यहाँ पर कब्जा कर लिया था और यहाँ से गुजरने वाले सभी शिपों को जो है निशाना बनाया गया था। हालांकि कुछ शिपों को यहाँ से गुजरने की अनुमति ईरान ने दिया था, जैसा कि भारत और पाकिस्तान। लेकिन और ज़्यादा भयावह यह मंजर तब हो जाता है जब बाब अल मंदेब जल संधि पर भी ईरान जो है धमकी देता है कि हम अपनी जो है हूती विद्रोहियों को यहाँ उतार कर इस पर जो है कब्जा करवा लेंगे और जो ये लाल सागर है यानी कि रेड सी, इसको भी पूरी तरीके से बाधित कर देंगे और जो स्वेज नहर से जो जितने भी शिप होकर गुजरते थे उनको भी हम रोक देंगे, जिसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह बौखला गए थे। दोस्तों, इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि लगभग दुनिया भर में 20% हिस्सा तेल का इसी रास्ते से होकर निर्यात किया जाता है। इसके अलावा भारत भी अपनी तेल जरूरतों का लगभग 50% हिस्सा इसी रास्ते से होकर जो है मंगवाता है, जिसके बाद से इसका संकट पेट्रोल क्राइसिस के रूप में देखा गया था और भारत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण पेट्रोल पंपों पर बड़ी तादाद में जो है भीड़ देखने को मिल रही थी और पेट्रोल क्राइसिस के रूप में यह उभर कर सामने आ रहा था। बहरहाल दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एनपीटी से जो है ईरान बाहर निकल रहा है और इसका असर क्या हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से ईरान खुलकर यह कह चुका है कि हम परमाणु हथियार जो है बनाएंगे और एनपीटी से जो हमने सिग्नेचर किया था, हालांकि इसमें 190 से ज़्यादा देश जो है सिग्नेचर किए हैं और भारत ने सिग्नेचर इस पर क्यों नहीं किया, अभी आगे हम विस्तार से बात करते हैं। बहरहाल आइए समझते हैं। और एक संस्था है IAEA और यही जो है निगरानी करती है कि किस देश के पास कितनी संख्या में परमाणु हथियार है और कौन सा देश परमाणु हथियार बना सकता है या फिर अब नहीं बनाएगा और इस पर सिग्नेचर कौन कौन से देश किए हैं, सारा बायोडाटा जो है यही जो है संस्था रखती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान जो है परमाणु टेस्टिंग करता है तो मिडिल ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा तनाव देखने को मिल सकता है और यह जिस प्रकार से तेल संकट देखा जा रहा है तो यह और भी ज़्यादा गहरा सकता है, खासकर खाड़ी देशों में, खासकर गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि ईरान लगभग सभी देशों को जो है अपना दुश्मन मानता आया है। ऐसे में अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हो जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स हो जाता है, तो बड़ी तादाद में जो है यह चांस है कि लगभग यह तीसरे विश्व युद्ध का संकेत हो सकता है, क्योंकि ईरान बड़े पैमाने पर इजराइल या फिर सऊदी अरेबिया या फिर कुवैत को जो है टारगेट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा प्रश्न यह भी है कि इसका भारत पर असर क्या पड़ेगा अगर ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा किस प्रकार से भारत के पास भी परमाणु शक्ति संपन्न, भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है और भारत के पास भी लगभग 200 के आसपास जो है परमाणु हथियार है। हालांकि पाकिस्तान भी परमाणु हथियार रखता है। लेकिन आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान और भारत ने सिग्नेचर इस पर क्यों नहीं किया है और चीन ने इस पर सिग्नेचर क्यों कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया है और भारत का यह कहना है कि हम एनपीटी को भेदभावपूर्ण मानते हैं। दोस्तों, एनपीटी का मतलब होता है कि परमाणु अप्रसार संधि। कहने का मतलब यह है कि अब परमाणु हथियार कोई भी देश नहीं बनाएगा जो इस ट्रीटी पर या फिर संधि पर जो है सिग्नेचर किया है। जैसा कि इसमें 190 से ज़्यादा देशों ने सिग्नेचर किया है, हालांकि भारत, पाकिस्तान जैसे देशों ने सिग्नेचर इस पर नहीं किया है। बहरहाल दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया है। पाकिस्तान ने यह कहा है कि पहले भारत सिग्नेचर करे तब जो है हम सिग्नेचर करेंगे और इसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत जो है हमारे ऊपर परमाणु अटैक ना कर दे और यही वजह है कि पाकिस्तान ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया है। लेकिन भारत का स्टैंड साफ है कि हम एनपीटी को भेदभावपूर्ण मानते हैं, क्योंकि लगभग इसमें जितने भी देश ताकतवर देश शामिल हैं उन सभी के पास जो है
परमाणु हथियार है। ऐसे में जो छोटे देश हैं वह जो है इस पर सिग्नेचर अगर करते हैं तो वह परमाणु हथियार नहीं बना पाएंगे, वह ताकतवर नहीं बन पाएंगे। और यही वजह है कि भारत ने इस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। हालांकि चीन ने इस पर जो है सिग्नेचर कर दिया है और पाकिस्तान ने सिग्नेचर नहीं किया है और भारत ने भी सिग्नेचर नहीं किया है। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि आखिर ईरान एनपीटी से आखिर सिग्नेचर किया था, क्या वह दबाव में आकर किया था और एनपीटी से वह बाहर क्यों निकल रहा है? आइए दोस्तों विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि ईरान का यह आरोप है, ईरान का यह कहना है कि यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका का यह कहना है कि पश्चिमी देशों का जो है दबाव जो है ईरान पर बड़े पैमाने पर बनाया गया था। और ईरान का यह लॉजिक है कि ईरान का यह कहना है कि अमेरिका लगातार हम पर जो है दबाव बनाता है, कड़े सारे प्रतिबंध लगाता है कि ईरान से तेल ना खरीदा जाए या फिर कोई भी तरीके का व्यापार ना किया जाए। और इसी वजह से ईरान जो है इस ट्रीटी से बाहर निकल रहा है और परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। हालांकि इस बात को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज़्यादा भड़के हुए हैं और ईरान पर जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है दबाव बना रहे हैं कि आप इस बात को मान लीजिए कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, नहीं तो इसका अंजाम और भी ज़्यादा भयावह हो सकता है। बहरहाल दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर भारत के पास क्या परमाणु हथियार है। भारत ने परमाणु हथियार का परीक्षण कब किया था, आइए विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को दो जगहों पर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर दो जगह पर जो है परमाणु अटैक जो है अमेरिका द्वारा किया गया था। और यही वजह है कि भारत यह सतर्क हो चुका था कि आने वाले समय में हम पर भी कोई अटैक कर सकता है, ऐसे में परमाणु हथियार बनाना हमारी मजबूरी बन जाती है। और यही वजह है कि परमाणु परीक्षण जो है, पहला परमाणु परीक्षण भारत द्वारा पोखरण में किया गया था और उस समय जो है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसे जाना गया था और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो है पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है और यह 13 मई 1998 को किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा योगदान माना जाता है भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कि क्या ईरान को यह जो है प्रस्ताव ठुकरा देना चाहिए? क्या ईरान को जिस प्रकार से एनपीटी से बाहर निकल रहा है, क्या उसको भी अपने पास परमाणु हथियार रखने की इजाज़त मिल सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।